योग की, यज्ञ की, आयुर्वेद की, नेचुरोपैथी की, पंचकर्म की, षटकर्म की प्रतिष्ठा करनी है। कुछ इनिशिएटिव लेने हैं, कुछ पहल करनी है, कुछ छोटे छोटे करेक्शन, सुधार करने हैं। आज मैं उन्हीं के संदर्भ में थोड़ी सी चर्चा करूंगी। तो सुनो, आज से अपने घर में ये नशा का खर्चा बंद। सारे तमाम तरह के बहुत सारी चीजों में, फालतू की चीजों में पैसा खर्च करते हैं। और किस में पैसा खर्च करो? हवन में पैसा खर्च करो। देखो, ये हवन है ना, इससे आपकी अनिष्ट का निवारण होता है, स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति मिलती है आपको। और यदि कोई विशेष अनुष्ठान किसी को, कोई किसी गुरु के माध्यम से मिल जाए तो उससे जीवन में सिद्धियां मिलती। अब इस यजन को, हवन को हम भूल गए। कम से कम इतना तो कर लो, दीप यज्ञ तो कर लो, गाय का घी का दिया जला लिया करो। अब ये माताएं बहनें घर में दिया बाती जरूर कर लेते हैं, किसी किसी घर में तो वो भी नहीं जलता, नवरात्र में तो फिर भी जला लेते हैं। आज मैं कुछ आपको गहरे तत्व बताना चाहता हूं। कुछ कहते हैं जी क्या करें, कुछ हमारे तो प्रारब्ध दोष ऐसे हैं। प्रारब्ध दोष काटने के लिए बहुतों के सच में घर में, देखो सुन लो, किसी किसी के घर के अंदर एनर्जी ही बहुत नेगेटिव रहती है। उस घर में कल एक माता बोली, बाबा जी वैसे तो सब ठीक ठाक चल रहा है, करो। बोले लेकिन घर में ना सुख शांति नहीं है, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है। घर गृह क्लेश, गृह क्लेश आपको टालना है ना। और तमाम तरह के जो इधर उधर के उपद्रव सुन रखे, उनके नाम पर आपको फिर बहुत लोग बहकाते हैं। 50,000 से 1,00,000 करोड़ का धंधा है ये, पूजा पाठ के नाम पर। मैं ये नहीं कहता हूं कि सब गलत कर रहे हैं, लेकिन खुद कर लो ना भाई। स्वयं यजेत है, वेद का मंत्र है। अपना हवन खुद करो। बाकी ठीक है, विशेष अनुष्ठान, कोई उत्सव हो गए, उसमें कोई ऋत्विक आ गए, वेद मंत्र पढ़ने वाले आ गए, वो एक अलग कहानी है। अपना हवन खुद करना सीखो, थोड़ा बहुत तो सीख लो, ये आपको सिखाते हैं। और इससे आपके तमाम तरह के प्रारब्ध दोष सारे, और तमाम तरह के आपके जीवन की बाधाएं, जो भी अनहोनी इतनी होती हैं जीवन में, एक अज्ञात का भय बना रहता है, वो सारा टल जाएगा। स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति भी मिलेगी। और लगातार आपने किया तो आपको सिद्धि भी मिलती है। और वो सिद्धियों वाली कहानी बहुत लंबी है, उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं कर रहे। लेकिन आप यहाँ से घर जाने के बाद भी अपना हवन कर लो। बड़ी से बड़ी बीमारी, ये जो बहुत रोगों की जड़ बहुत गहरी है ना, रोगों की जड़ कितनी ही गहरी हो। हमने यहां पर जिनको 5-5, 10-10 साल से नींद नहीं आ रही थी, 1-2 दिन में नींद आने लगी खाली यज्ञ करने से। प्राणेष्टि करवाया, मेधेष्टि करवाया, या दिव्येष्टि, जैसे उसकी स्थिति देख करके, प्राणेष्टि, दिव्येष्टि, मेधेष्टि, ये सब प्रकार के अलग अलग। और उससे उसी में बैठ के उसने, बैठो सब, ये हवन के साथ ही, यजन के साथ योग यज्ञ, ये हमारी मूल आधार हैं। योग और यज्ञ, योग यज्ञ में ही हमारी संस्कृति है। कितना ही पुराना रोग, यहां रोज सैकड़ों भाई बहन आते हैं जो ये की बात सुन के आए हुए हैं कि जी सारी दुनिया के डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिया, मना कर दिया कि ये रोग तो ठीक नहीं होगा। उस रोग को भी आपको काटना है तो हवन के साथ, यज्ञ के साथ योग करो। यज्ञ पूर्वक योग करो। एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट में हो जाता है। ये आपको सामग्री और सुविधाएं ये आपको उपलब्ध कराते हैं। ये गाय के गोबर की, और इसमें भी औषधीय युक्त गोबर की समिधाएं, जो हमारा जड़ी बूटियों का हम
क्वाथ निकाल लेते हैं, उसमें भी करीब 10-20% अलग अलग तत्व बच जाते हैं। उनको भी इसके साथ में, पहले गोबर के साथ में क्या करते थे, गोबर में उपले पाथने के लिए थोड़ा सा जो पशुओं के चारे आदि का इधर उधर बच जाता तो वो भी उसमें मिला देते थे और उससे उपले बना देते। तो हम मेडिकेटेड ये आपको संविधाएं देते हैं गाय के गोबर से बनी हुई। और हवन कुंड आपको ये तांबे का भी देते हैं और ये मिट्टी का भी देते हैं। मिट्टी का भी, हाँ, कुम्हारों को भी इससे थोड़ा सेवा मिल गई है और कुंभकारों को और आपको भी। और अपने घरों में हवन करने की प्रक्रिया शुरू करो। ये हवन भी आपको सिखाते हैं। सम्राणी कप भी आपको बिना कोयले वाला, नहीं तो कोयला कप। अब ये तो हमारे यहाँ ट्रेडिशन से छोटे बच्चों से शुरू करते थे। बच्चों को कफ, कोल्ड, दमा, अस्थमा और बहुत तरह की निमोनिया, ये सारी चीज़ें ना हो, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम यज्ञ के साथ किया कर। और मैंने देखा है ऑटोमेन डिजीज में, एपिलेप्सी में, अनिद्रा में, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में, जितनी भी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जिनको पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, एमएनडी और खास करके वात रोग हैं, वात रोगों में तो बहुत जबरदस्त लाभ करती है हवन सामग्री, ये वात नाशक औषधियों से। ये जो अलग अलग प्रकार की चीजें हैं ना, मैं अभी आज टोटलिटी में बता रहा हूँ। जैसे मैं एक एक डिजीज के बारे में बात करता हूँ तो फिर उसके पूरा गहराई में, जैसे मैं पेट के बारे में बात कर रहा था, चलो थोड़ा उसको भी पूरा कर देता हूँ, फिर एक एक चीज को थोड़ा सा विस्तार से कहूंगा। पेट, दिल, दिमाग, करो गूगल। हमने गूगल के नाम पर भी कुछ भी लोग गोंद को कोट करके दे देते हैं, तो ये हमने गूगल भी आपको 100% शुद्ध गूगल, जिससे हम औषधियां बनाते हैं, वो गूगल आपको दिया है। बाकी नहीं तो गूगल के नाम पर कोई भी गोंद दे देते हैं। अब ये गूगल एक डली भी इसकी डाल दी, इसको हमने कूट करके, क्योंकि नहीं तो बहुत थोड़ा हार्ड होता है, और ये आपको उपलब्ध करा दिया है। ये गूगल शुद्ध गूगल। फिर एक दिव्येष्टि है जो आपको यहाँ धूम्र कराते हैं ना योग करते समय, वो दिव्येष्टि, उसमें सारे सुगंधित द्रव्य डाले, बाकुची है, गूगल है, उसके अंदर जो अत्यंत सुगंधित द्रव्य है उसमें। कुछ लोग खाली लोबान डाल देते, खाली लोबान से कुछ नहीं होगा। अब जैसे यहां मेरे बाईं तरफ हवन हो रहा है, इसका पूरा लाभ मुझे भी मिल रहा है, और एक हवन का, ये तो यहाँ चारों तरफ कई हवन कुंड होते हैं, दाएं बाएं, बीच में, पीछे, तो उसका लाभ सबको हो जाता है। एक हवन का कुंड का कम से कम 100 मीटर से लेकर के, और बड़ा हवन हो तो 100 किलोमीटर तक असर होता है। जब हमने 4 वेदों का, ये जो योगग्राम शुरू हुआ था, तो 4 वेदों के और सोम याग का एक विशेष यज्ञ होता है, उसके साथ हमने शुरू किया था। 4 वेदों का यज्ञ, 4 वेदों का महायज्ञ किया और सोम याग किया। फिर पतंजलि योगपीठ में जब पिछले दिनों हमारे बाबू पद्म सेन जी ने 4 वेदों का यज्ञ करवाया, 20,000 से अधिक उनके मंत्र हैं, और टनों की मात्रा में घी लगता है फिर उसमें। अब ये सम्राणी कप, ये भी हम उपलब्ध कराते हैं, सब पूजा सामग्री में सब कुछ है यहाँ पर, दिया बाती से लेकर के सब कुछ, शुद्ध कपूर। अब कपूर 50 रुपए का भी आता है और कपूर 500 रुपए का भी आता है। और 50 रुपए वाला तो केमिकल वाला है, वो जला लो, उसमें कुछ नहीं होना, उसका जो धुआं आएगा उससे अस्थमा, दमा, कफ, कोल्ड, एलर्जी और हो जाएगी। और ये जो धूम है, इसको धूम चिकित्सा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब मैं ये धूम्र ले रहा हूं तो मुझे आरोग्य मिल रहा है, और वो धुआं लोगे तो खांसी होगी, सर्दी, जुकाम, बलगम, कफ, नजला, एलर्जी और हो जाएगी। और इस धूम्र से ये कफ ठीक होता है, कफ, एलर्जी, सांस, दमा की बीमारी और टीबी और कैंसर तक इससे ठीक होता है। इसलिए हमने कर्कटेष्टि बना रखा कैंसर के लिए भी। हाँ? अब ये बात छोटी सी लगती है तुमको,
किससे क्या हो जाएगा? कुछ कहते जी क्या करें जी, वातावरण बहुत गंदा है। करो ना, और जो जवान बच्चे वो ऐसे करो। पुरुषो वाव यज्ञ, ये जीवन ही यज्ञ। ऐसे करना होता है, कुछ मरे मरे ऐसे सांस लेते रहते हैं। ऐसे आप पूरे वेग से करो। लेकिन जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको हाई बीपी है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, बैक है, हर्निया है, कमर में दर्द है, कमजोरी है, तो धीरे धीरे कर लो। ऐसे करो, गर्दन सीधी, गर्दन ऐसी सीधी रखना, और ऐसे देखो प्रसन्नता से करना। लंबी आयु चाहिए तो हवन करो। हाँ। संतति चाहिए तो हवन करो। पुत्र कामो ये जेता, वो पुत्र और पुत्री दोनों ही सन्निहित है उसमें, कभी को उल्टा मत ले लेना। संतति इष्टि हमने बना रखी, इष्टि यज्ञ को कहते हैं, और हमने शास्त्रीय नाम रखा, बहुत सुझाव आए इसमें क्या नाम रखें, तो हमने संतति इष्टि, मेधेष्टि, हृदयेष्टि, हार्ट के लिए सारी औषधियां जो खिलाते हैं वो इसमें अंदर डाल दी, हृदयेष्टि में, वातेष्टि, कफेष्टि सारी। अब जैसे ये हृदयेष्टि के अंदर जो है, जो भी हार्ट के लिए औषधियां, सब इसके इंग्रेडिएंट इसके ऊपर लिखे हुए, और उसके पूरे साइंटिफिक जो रिसर्च है वो भी पूरे डाले हुए मैक्सिमम के, और भी चल रहा है अभी, शुरुआत तो कर दी हमने। अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस से लेकर के ये सारे अलग अलग हवन सामग्री हैं। 25 प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस के ऊपर तो हम रिसर्च कर चुके हैं। जिस घर के अंदर आधा घंटा यज्ञ का धूम्र होता है उसमें कोई भी बैक्टीरिया, वायरस और फंगस लेश मात्र भी शेष नहीं होता, ये हमने पूरा रिसर्च करके पता पक्का एकदम, बिना रिसर्च के हम बात नहीं करते। हाँ? लोगों ने इसके ऊपर कभी रिसर्च ही नहीं किया था, पहली बार पतंजलि ने किया है, और इसको इंटरनेशनल जर्नल में भी अब छापने के लिए हमने दे दिया है। नहीं तो लोग इसको ऐसे ही समझते थे, ये तो बावड़ों का काम है जिनको और कुछ नहीं आता, अपना धुआं धूणी जमाओ, अपना आग में फूकते रहो। लोग यहां तक कहते थे घी फूकने का काम कर रहे हैं, ये खाने को मिलता नहीं, घी फूक रहे। अरे खा खा करके तो तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, खा खा करके तुम्हारा हार्ट अटैक हो रहा है, खा खा करके तुम मुटिया आ गए, क्या किया तुमने घी खा करके? हमने हवन करके, हमने योग और यज्ञ करके सारी सृष्टि का कल्याण किया है पतंजलि योगपीठ में, योग यज्ञ करके। हम कोई और ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास में भी आपने देखा है पतंजलि में आपको कुछ नहीं मिलेगा, खाली योग मिलेगा और यज्ञ मिलेगा, चारों तरफ हवन हो रहा है। और यहां तो 11 यज्ञशालाएं बना रखी हैं, अलग अलग प्रकार की 11 सामग्रियां और 11 यज्ञशालाएं। लेकिन अब लोगों में जागरूकता तो आई है, करो अनुलोम विलोम करो। कितने लोग हवन भी करने लग गए, यज्ञ करने लग गए, थोड़ा बहुत हाथ उठाना जरा। अरे जोरदार काम हो गया, जोरदार तालियां हो जाए भाई आपके लिए। ये तो मुझे पता ही नहीं था, पहली बार पूछा मैंने, पहली बार पूछ रहा हूं, फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। और ये 60-70% लोग हवन करने लग गए। इसका मतलब मेरा जो मकसद है कि सबको योग और यज्ञ से आरोग्य देना, मैं उसमें कामयाब हो जाऊंगा। इसका मतलब काम चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, ये तो पता ही नहीं। कपालभाति, अनुलोम विलोम करो। अब ये गूगल की सुगंध इतनी बढ़िया आ रही है, और इससे हमारी प्राण शक्ति प्रबल होती है, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। और सारे देवताओं के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, सारे देवताओं के। तो देखो, मैं इसको और विस्तार से बाद में कहूंगा, अभी थोड़ा सा आपको संकेत कर रहा हूं। घर घर में योग हो, घर घर में यज्ञ हो, घर घर में आयुर्वेद की औषधियां, घर घर में ये सब जड़ी बूटियां भी लगाओ, घर घर में जड़ी बूटियां लगाओ। तो योग, यज्ञ, और कम से कम हर घर में जल नीति और सूत्र नीति, और ये आईवास के लिए आई कप, ये अलग अलग प्रकार की सब चीजें आपको उपलब्ध कराते हैं। ये बस्ती के लिए उपलब्ध कराते हैं, ये हवन के लिए उपलब्ध हो गया। सब चीजें जो भी यहां से जाएगा, अब मैं इसको कंपलसरी करने वाला हूं,
जो बार बार आते हैं तो अपने पड़ोसियों को बांटा करो, जाके गिफ्ट में दिया करो। कुछ कहते हैं जी हमने तो पिछली बार ले गए थे, तो कोई नहीं, किसी का बर्थडे हो, किसी की शादी के वर्षगांठ हो, किसी की कोई भी खुशी का वार त्योहारों पर गिफ्ट तो देते हो ना। तो चलो इस बार दीपावली की गिफ्ट पतंजलि की ही दो लोगों, अच्छी चीज़ों की दो, हवन सामग्री की गिफ्ट दो, गाय के घी की गिफ्ट दो। गंदगी मिठाइयाँ अपने घर में आई, दूसरे के घर में पेल दी। बहुत से लोग ये भी काम करते हैं। मतलब ये बीमारी दूसरे के आओ, दूसरा तीसरे के आओ, वो मिठाई खाते खाते सड़ जाती है या तो डस्टबिन में जाती है। क्या फालतू का धंधा बना रखा है। चलो अनुलोम विलोम करो। ए इतना क्यों कहना पड़ रहा है? हर घर में कम से कम ये हवन कुंड होना चाहिए, और कुछ नहीं तो मिट्टी वाला ही यही बना के दे दिया है, इसी में ही थोड़ा कर लो और उसी से ही आपका काम हो जाएगा। इसको कहीं भी उठा के भी रख लो, हाथ भी नहीं जलता, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जिनको पूरा हवन करना है, पूरा हवन कुंड, ये पूरा किट भी दे रखी है।